जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। दोस्तों, पैरामिलिट्री स्पेशल चैनल में जो है सिर्फ नाम का पैरामिलिट्री स्पेशल है। आपको यहाँ हर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है और धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। अभी हमने मैथ से स्टार्ट किया है ना अपना क्योंकि मैथ ऐसी एक सब्जेक्ट हो जाती है जिसका वेटेज करीब करीब हर एग्ज़ाम में अच्छा खासा रहता है और इसके क्वेश्चन आपको हर जगह एक फिक्स मिल जाते हैं, किसी में 20 मार्क्स का, किसी में 25 मार्क्स का। और अगर आपसे मैथ आती है तो आपके नंबर्स फिक्स रहते हैं, मतलब आपका कटता नहीं है नंबर। क्योंकि अगर आपसे आ रहा है मैथ तो मैथ में क्या करेगा, सिर्फ आपको नंबर्स चेंज कर देगा, है ना दोस्तों। अभी देखिए जैसे जीएस के हो गए तो जीएस में इतना सारा सिलेबस है कि आपको जीएस कहीं से भी उठा के दे देगा। आप जीएस कितना भी पढ़ लोगे फिक्स श्योर नहीं रहोगे आपको कि इतने नंबर हमारे आ ही जाएंगे, है ना। लेकिन मैथ का क्या है कि अगर हम मैथ के टॉपिक का जो भी है आपको क्लियर है तो आपको श्योरिटी रहती है कि आपके इतने नंबर्स आने ही हैं। जो भी बच्चा रिजल्ट लाता है, मेरिट बनाता है, उसका मेन रीज़न होता है मैथ अच्छी होनी। ठीक है दोस्तों, तो मैथ अच्छा होना मतलब आपका बेसिक क्लियर होना। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपके आगे के मैथ्स जो भी हाई लेवल के होंगे तो वो भी इजीली बनेंगे, है ना दोस्तों। तो अभी देखिए हम देख रहे हैं कि हमारा बेसिक लेवल देख रहे हैं, बेसिक से हम धीरे धीरे हाई लेवल में जाएंगे। अभी हमारा फाउंडेशन बैच है जो कि नॉर्मल एग्जाम्स जैसे रेलवे के ग्रुप डी हो गए, एएलपी हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी हो गया। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ इनके लिए प्रॉफिटेबल है। तो हम अपना परसेंटेज का क्लास लेकर चल रहे हैं दोस्तों। आज हमारी 5वीं क्लास है परसेंटेज की। हमने ऑलरेडी 4 टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं परसेंटेज में। आज हम 5वां टाइप का अपना क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, पहले भी बोला था कि अगर आप कंटिन्यू क्लास लेंगे तो आपको आगे के क्वेश्चन इतना ईजी लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। भले आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, किसी भी बैकग्राउंड का होना मतलब अगर आप मैथ के स्टूडेंट नहीं भी रहे हो टेंथ के बाद, मतलब आर्ट सब्जेक्ट से रहे हो, कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है या फिर बायो आप लेकर चले हैं, फिर भी आपको मैथ के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने स्टार्टिंग से हमारी क्लास ली है तो ठीक। अगर आपने दोस्तों हमारी स्टार्टिंग से क्लास नहीं ली है तो आप पहली क्लास से स्टार्ट करिए। इतनी लंबी वीडियोज नहीं है कि आप कवर नहीं कर पाएंगे। 1-2 दिन का टाइम देना है आपको। स्टार्टिंग के 4 वीडियोज आप देखोगे तो आपको परसेंटेज बहुत इजी लगेगा। आज हम जो अपना अगला टाइप पढ़ाने वाले हैं, टाइप नंबर हमारा 5 रहेगा आज। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर हमारा 5 रहेगा। तो टाइप नंबर 5 में दोस्तों हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन जो भी है हम देखेंगे। टाइप 4 तक हमने जो क्वेश्चन लगाए हैं उस पर आपको इजी था, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम अगला अपना टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 5। हमारा टाइप नंबर 5 बोल रहा है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपये प्रति केजी से बढ़कर, यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपये प्रति केजी से बढ़कर 22 रुपये प्रति केजी हो जाए तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करना है जिससे जो खर्च है उसका ना बढ़े। ठीक दोस्तों, तो देखिए अभी जो हमने टाइप पढ़ा था, हमारा टाइप फर्स्ट टाइप था जिसपे हमने देखा था यही चीज़ सेम में कि उस पे हो रहा था कि अगर किसी वस्तु की कीमत x% बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, क्या देखा था हमने, x% किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए। बट किस में देखा था हमने लोगों दोस्तों, परसेंटेज के फॉर्म पे देखा था कि x% बढ़ जाए तो उसके खर्च में जो यूज है आपका उसको कितना कम कर दें कि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक दोस्तों, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो उसमें आपको ये मिल जाएंगे। पहली या सेकंड क्लास में है, दूसरी क्लास में नहीं तो मिल जाएगा, पहली क्लास में आपको नहीं मिलेगा तो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सेम है, यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपये प्रति केजी से बढ़कर 22 रुपये प्रति केजी हो जाए तो उसकी खपत में प्रतिशत कमी जिससे खर्च ना बढ़े। वहाँ पे हम क्या करते थे, यदि किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ जाए तो उसके खपत में कितना कम कर दे कि खर्च ना बढ़े। ठीक दोस्तों, तो वहाँ सिर्फ अंतर क्या है दोनों टाइप में, वहाँ परसेंटेज की बात हो रही थी, यहाँ नंबर्स में बात हो रही है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं।
चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 18 रुपये प्रति केजी होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि कर देना चाहिए जिससे इसकी मद में खर्च ना बढ़े। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मेन लिखने का रीजन था जो स्टूडेंट है मद कंफ्यूज ना हो, है ना। मद मतलब वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, इसको मेन एग्जामिनर क्या करता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मद लिख देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस मद में खर्च ना बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन का अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बात करूं तो ये क्या बोल रहा है, पहले 16 था, उससे बढ़ के क्या हो गया है, 18 हो गया। तो देखिए जब रेट बढ़ा है, रेट अगर बढ़ गया है किसी चीज़ का, जैसे हमने अपने जब परसेंटेज में हम बात कर रहे थे कि इतने परसेंटेज बढ़ा तो कितने परसेंटेज कमी कर देना चाहिए, वहाँ पे भी बताया था कि अगर आपका रेट बढ़ रहा है तो आपको जाहिर सी बात है छोटी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि छोटी वैल्यू से हम इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा आएगा, मान उसका ज़्यादा आएगा, और अगर यहीं हम बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसका मान कम आएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें किसी चीज़ का मान बढ़ गया है, वैल्यू बढ़ गई है, तो हमें जाहिर सी बात है उसका खर्च कम करना पड़ेगा, उसका उपयोग कम करना पड़ेगा ताकि खर्च उतना ही रहे। तो अभी देखिए क्या बोल रहा है, पहले 16 था, अभी क्या हो गया है, 18 हो गया, मतलब 2 रुपये बढ़ गया है। कितना बढ़ गया दोस्तों, 2 रुपये। पहले ये परसेंटेज में होता था, अभी 2 रुपये में बढ़ गया ये। अब अगर एग्जाम्पल की बात कर, मतलब अपने टाइप की बात करें, जो अपना फार्मूला है, फार्मूला क्या बोल रहा है आपको, y माइनस यक्स डिवाइडेड बाई इंटू 100। अभी एक इजी लैंग्वेज हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, अगर आप एक्स वाई में कंफ्यूज हो रहे हैं, ये फार्मूला अगर आपको माइंड में नहीं आ रहा है, भूल रहा है, तो बस आप इतना लिखिएगा, 16 माइनस 16 से बढ़ के कितना हुआ, 18 हुआ, मतलब जितना भी स्टार्टिंग में था और उससे बढ़कर कितना हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ, और हमेशा ऊपर डिफरेंस रखना है। ठीक दोस्तों, डिफरेंस रखना, तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का। अब एक चीज़ और याद रखनी, हमेशा ऊपर बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 18 माइनस क्या हो गया दोस्तों, 16, और नीचे कितना, बड़ी वाली संख्या। आप यहाँ से एक्स वाई भी इसको मान सकते हैं अपने फार्मूले के लिए, ये एक्स या वाई, पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई। ठीक है दोस्तों, तो वाई माइनस एक्स भी अगर करेंगे तो 18 माइनस 16 हो गया, और फिर नीचे वाई है मतलब 18 है। और 18 को मेन नीचे रखने का रीज़न ये था, गुणे 100 की वैल्यू अभी भी हमें परसेंटेज में चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो 18 नीचे रखने का मतलब ये था कि क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें पता है अगर 16 से बढ़ के 18 हुआ मतलब हमको अपना उपयोग कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेट तो अभी बढ़ गया है, हमारे पास तो पैसे उतने ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो रेट जब बढ़ा है तो आपको खर्च कम करना ही पड़ेगा, तो कम करना पड़ेगा मतलब छोटी वैल्यू आनी चाहिए। छोटी वैल्यू आने के लिए हमेशा बड़े वाले मान से डिवाइड करते हैं, मतलब 18 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो 2/18 गुणे 100, इसको 2 1 कम 2, 2 9 18, और 9 से डिवाइड करेंगे जब 100 को, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 11 सही 1/9 परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में आया है, ये कमी होगी अपनी, क्या होगा, कमी होगी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, अगर कोई वैल्यू किसी भी चाहे परसेंटेज के फॉर्म पे आपको देगा, चाहे उसके नंबर्स के फॉर्म पे दे देगा कि इतने रुपए की है, अगर उसका रेट बढ़ रहा है, चाहे परसेंटेज के फॉर्म पे बढ़े या फिर रुपए के फॉर्म पे बढ़े, कि अगर इतना परसेंटेज बढ़ गया है तो उसका मान हमेशा कम आएगा, उसमें हमेशा कमी होगी, ये ध्यान रखना है। अगर एक बढ़ा है तो दूसरे वाले में हमेशा कमी करनी ही होगी। और क्वेश्चन में आपको बहुत कम चांस है कि आपको क्वेश्चन ये बोलेगा कि कमी होगी या वृद्धि होगी, मतलब या तो सिर्फ कमी का आंसर आना है कमी में, तो कमी में नहीं पूछेगा, कमी या वृद्धि दोनों को क्वेश्चन पूछेगा। क्यों, क्योंकि उसे आपको कंफ्यूज करना है। क्यों करना है कंफ्यूज, क्योंकि ऑप्शन पे तो वो दोनों देगा कि अगर आप कमी कर रहे हो या फिर वृद्धि कर रहे हो तो दोनों आने चाहिए, है ना दोस्तों। तो वो
कमी भी आएगा उसका, वृद्धि भी आएगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहनी चाहिए। तो हमेशा क्या आएगा, इस पर कमी होगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको तो आप सब दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा रोक के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जस्ट आपके रिमाइंडर के लिए आपको याद दिला देता हूँ कि हम लोगों ने वो कैसे, इसके पहले जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो वाला क्वेश्चन कैसे किया था। उस पर ऐसा था, इन केस समझिए आपका 20% किसी का रेट बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, कितना पड़ा, 20% रेट इंक्रीज हो गया है। चीनी के मूल्य का 20% रेट इंक्रीज हो गया है, तो अभी उसके उपयोग में कितने परसेंटेज कमी करें ताकि खर्च ना बढ़े, कमी करना है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे दोस्तों, 20 से ये 20% बढ़ा, मतलब पहले 100 था और बढ़ के कितना हो गया 120, क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म पे कोई भी वैल्यू, कोई भी वस्तु अपने आप का 100% हो जाती थी। तो कितना हुआ था, 100 से बढ़ के 120 हो जाती थी। तो वहाँ पे भी अपना क्या था, यक्स अपन 100 प्लस यक्स इंटू 100 कर देते थे। तो ये यक्स कितनी था 20 और 100 प्लस 20 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 20, 120 इंटू 100। इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, 20 से कम 20 6, तो आ गया कितना दोस्तों 100/6। और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार गया, पहली बार एक बार 10, 4 बचा, 6 36, 4/6। इसको आप काट दोगे तो 16 सही 2/3%। ये हो जाएगा आंसर। आपको इतना कम करना है। ये हमने सेकंड क्लास पे देखा था शायद है, सेकंड क्लास पे आपको ये मेथड मिल जाएगी, इजी था, बस उसमें भी यही किए थे 100 120। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ऊपर और नीचे क्या आ गया था, बड़ा वाला मान, क्योंकि हमेशा कमी करना है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिएगा दोस्तों, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे करा देंगे तो कम से कम आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी आप किसी भी बुक्स में देख के यूज कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने लगाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि पढ़ाना है लेकिन क्लास को बोरिंग नहीं करना, और ज़्यादा लंबी क्लासेस अक्सर बोरिंग हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बोर ना करते हुए थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल चलते हैं, लगाते हुए चलते हैं। और किसी दिन जैसे ही हमारा एक दिन ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव क्लास में आपको सभी एग्जाम्पल कराए जाएंगे। मेरा मानना ये है, थोड़ा सा एक बार आपको आइडिया हो जाए कि परसेंटेज में क्या चीज़ें होती हैं और बेसिक आपका क्लियर हो जाए। जैसे ही आपका बेसिक क्लियर होने लगेगा, हम आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा और हाई लेवल के कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले टाइप में अगला टाइप क्या होता है, वही वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इस पे क्या बोलता है, यक्स रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ के जगह कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाए, केजी से कम होकर ₹22 प्रति केजी हो जाए तो उसकी खपत में प्रतिशत वृद्धि। क्या दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि, जिससे खर्च ना बढ़े या फिर खर्च में कमी, खर्च यहाँ पे बढ़े की जगह क्या कर देते हैं, घटे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा थोड़ा सा फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। सब चीज़ों में उल्टा, तो इधर भी कर देते हैं, यक्स माइनस बाई 1/100।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, एक बार आपको बढ़ा के बोल रहा है कि आपको बढ़ाना है तो कितना, एक 2 रुपये से या फिर 16 रुपये से, जैसे पिछला क्वेश्चन था 16 से 18 हो गया, फिर 20 से 24 हो गया, 25 से 30 हो गया, तो दूसरा फिर आपको कम करना है ना। पहले जब पहला टाइप का हमने देखा था तब भी हमने यही देखा था कि एक बढ़ रहा तो दूसरे को कम करना, कितना कम करना ये क्वेश्चन में पूछा करता था। बस हाँ, ये दिया नहीं था क्वेश्चन में कि आपको कम करना, वो आपको खुद जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पे कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको पता है अगर एक चीज़ बढ़ रही तो हमको दूसरी चीज़ घटानी पड़ेगी सेम रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्या बोल रहा क्वेश्चन, संतरे का मूल्य, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से घटकर 15 रुपये प्रति केजी से घटकर 15 RS प्रति केजी हो जाने पर क्या बोल रहा है, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से घटकर 15 रुपये प्रति केजी हो जाने पर कोई व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति उसके खर्च में कितना प्रतिशत, या फिर लिख ही दीजिए प्रतिशत, कितना प्रतिशत वृद्धि कर दे, कितना प्रतिशत वृद्धि कर दे ताकि उसका व्यय ना घटे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें मेन ये रहता है आपका कि ध्यान देना है आपको, मेन क्वेश्चन अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकता क्वेश्चन उतने ध्यान से पढ़ना। छोटी सी मिस्टेक जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि इतने से घट के इतना हो जाने पर कितना उसको बढ़ाना है, उपयोग की खर्च जो है, तो जो पैसा उसके पास है वो ज़्यादा ना हो। मतलब अगर किसी ने उसको 100 रुपये दिए हैं, ठीक है, समझिए घर से आपको 100 रुपये मिला, 100 रुपये मिला, मम्मी ने दिया 100 रुपये आपको कि बेटा एक काम करो, आप 5 केजी संतरे ले आओ। ठीक है दोस्तों, क्या बोला मम्मी ने, 100 रुपये देकर कि बेटा ये लो 100 रुपये और जाके मार्केट से 5 केजी संतरे ले आओ, सेव ले आओ, मतलब कुछ भी, ठीक है, समझो कोई सामान मंगा रही हैं, चीनी मंगा रही हैं, कुछ भी मंगा रही हैं आपको 100 रुपये देकर। क्यों 5 किलो मम्मी ने इसलिए बोला क्योंकि उनको रेट पता था 20 रुपये प्रति केजी है। ठीक है दोस्तों, और आप गए मार्केट, वहाँ पे आपने जब रेट पूछा दुकानदार से जो भी था, तो उसने आपको बताया कितना है उसका रेट, 15 रुपये प्रति केजी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला तो आपने 5 किलो खरीदो, मम्मी से झूठ बोलो, लेकिन आप झूठ बोलते नहीं हो, आप तो अच्छे बच्चे हो। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे कि जो अमाउंट आपको मिला, मतलब जो मम्मी ने 100 रुपये दिया है, उससे अपने दुकानदार को क्या बोला कि जितना आपको बढ़ा हुआ है, आपको जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसकी वजह से, रेट कम होने की वजह से, उसके भी आप संतरे दे दो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ कि आपको जितना था 100 रुपये मिला, कितना था आपको 100 रुपये, तो उस 100 के आपने पूरे खरीद लिए, क्या कर लिए, संतरे खरीद लिए। ठीक है दोस्तों, भले पहले वो 20 के हिसाब से आ रहा था, अभी 15 के हिसाब से आ रहा है, 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, लेकिन आपने क्या किया है,
पूरे के खरीदा है, क्योंकि आपको पैसे वापस बचा के नहीं ले जाने थे। तो 20 रुपये के जी के हिसाब से आपको 5 के जी मिलता। अब 15 रुपये के जी के हिसाब से 15 छक्के 90 और 6 किलो के बाद कुछ और मिल जाएगा 700-800 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आपने क्या किया, अपना खपत बढ़ा दिया, उपयोग बढ़ा दिया। जो आप 5 के जी करने वाले थे उसको आपने क्या कर दिया 6 किलो 800 ग्राम 700 ग्राम जितना भी समथिंग आ जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये था। सेम कहानी ऐसे ही है इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था जस्ट अभी इसके जस्ट पहले, उस पर भी यही था। आपको 100 रुपये दिए गए हैं, आप मार्केट गए। जब मार्केट गए हैं तो आपको बोला गया है कि आप 5 किलो 10 किलो मतलब जितना भी आपको पैसा मिला 100 रुपये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मिले, और बोला गया आपको, मम्मी को पता था कि क्या है संतरे का कीमत क्या है 20 रुपये है। ठीक है दोस्तों, 20 रुपये प्रति केजी है। लेकिन अब जब मार्केट गए ना 20 रुपये प्रति केजी, जब मार्केट गए तो आपको जाने के बाद पता चला कितना हो गया है, अभी 25 रुपये हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, मम्मी ने दिया आपको पैसा चीनी शक्कर संतरे आम कुछ भी लाने के लिए जस्ट एग्जांपल के लिए, तो 100 रुपये दिए, आपको भेजा मार्केट की, बेटा जाओ इसमें से ले आओ संतरे ले आओ। ठीक है, 20 रुपये के जी है, आपको 5 के जी दे देगा दुकान वाला। आप गए दुकान वाले के पास, दुकान वाला बोला भैया अभी तो महंगाई बढ़ गई है इसलिए हमने रेट भी बढ़ा दिए हैं। अब खाली वापस तो आपको जाना नहीं है कि मतलब खाली हाथ वापस जाओ घर तक फिर वापस आओ लेने मम्मी से पूछ के। तो आप क्या करोगे, आपके पास जितने हैं 100 रुपये, आप उतने पैसे का ले लोगे। ठीक है दोस्तों, तो जब आप उतने पैसों का लोगे मतलब क्या करना है, आपको अपना घटाना है उपयोग। ठीक है ना, जहाँ आप 5 किलो लेने वाले थे अब आप 4 किलो लोगे, पर लेकर तो जाना है, वापस जाओगे तो फिर आना पड़ेगा। तो बस यही है इस पर, अगर आपका बढ़ रहा है रेट तो आपको कमी करनी है जितना भी है फॉर्मूले में रख के। ठीक है, और अगर आपका रेट कम हो रहा तो आपको अपनी खपत बढ़ा देनी है। जस्ट दोनों उल्टा करेंगे, अगर आपका खपत बढ़ा आपका रेट बढ़ा तो खपत कम हो गई, और खपत क्या हुआ, रेट कम हुआ तो खपत बढ़ा दी गई। बस दोनों उल्टा करना है। तो क्वेश्चन में मेन जो ये क्वेश्चन या फिर इसके पहले जो मैंने फर्स्ट क्लास पे बताया था ना कि इतने परसेंटेज की वृद्धि हो जाती है, तो हमेशा अगर वृद्धि होने की बात करेगा क्वेश्चन की वृद्धि हो रही है, चाहे परसेंटेज के फॉर्म में हो चाहे रुपए के फॉर्म में हो, अगर आपकी वृद्धि हो रही है उस पर हमेशा आपको कमी करनी है। ये क्वेश्चन ये टाइप अच्छे से याद रखना कि अगर एक वृद्धि हुई तो दूसरा कमी आपको करना ही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगर कमी हो रही है, ठीक है दोस्तों, इतने परसेंटेज की कमी हो रही है, फिर रेट इतने से इतना कम हो गया है, तो आपकी खपत हमेशा बढ़ानी पड़ेगी। ये लॉजिक है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे इसकी क्वेश्चन की बात करूँ, चाहे फर्स्ट क्लास का या सेकंड क्लास का जो क्वेश्चन था उसकी बात करूँ। ठीक है दोस्तों, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, चारों फार्मूले का एक मैं मिक्स फार्मूला बता दूंगा आपको अभी जस्ट ये क्वेश्चन करने के बाद, तो आपको और थोड़ा सा ईजी लगेगा। ठीक दोस्तों, फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इसका आंसर भी देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। 33 1/3%, ठीक है, वृद्धि। सेकंड आपको दे देगा 33 1/3%, कमी। अब मान लीजिए इस पे एक दे दिया 20 RS, ठीक है, और चौथा दे दिया 15%। ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है अपना x माइनस बाई अपन बाई गुणे 100। इस पे मैंने वैल्यू रखा कितना, x की वैल्यू कितनी थी 20 माइनस 15/15 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया 5/15 गुणे 100, 5 से कट गया, 3 बार गया, 100/3 आ गया आपका दोस्तों 33/1/3%। और क्या रहेगा, ये हमेशा वृद्धि रहेगा। ठीक है दोस्तों, वृद्धि रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो कम हो रहा है इसलिए वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए इसको दोस्तों।
दोस्तों चलिए मैं आपको इन चारों क्वेश्चन का मतलब ये 2 टाइप जो आज मैंने पढ़ाए और 2 टाइप जो मैंने फर्स्ट क्लास पे पढ़ाए थे, सेकंड क्लास पे, फर्स्ट या सेकंड क्लास पे एक बार देख लीजिएगा आप, है ना दोस्तों। तो उनका एक मास्टर फार्मूला बताता हूँ, ये मेरी लैंग्वेज में है, ठीक है दोस्तों। जो मैं मास्टर फार्मूला बताने वाला हूँ ये मेरी लैंग्वेज में है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, इतना टफ नहीं है, चारों का एक इजी है। तो देखिए दोस्तों, इजी फार्मूला बोले तो क्या निकालना है आपको, अंतर, ठीक है, अंतर बटे बड़ा मान, क्या दोस्तों, बड़ा मान ऑब्लिक छोटा मान इंटू 100। इधर किसके बराबर, ये किसकी वैल्यू है, कमी या वृद्धि, ठीक है दोस्तों। ये एक मास्टर फार्मूला है, कमी या वृद्धि आप निकालोगे, कमी या वृद्धि तो अंतर बटे बड़ा मान ऑब्लिक छोटा मान गुणे 100। ये इस वैल्यू, इस फार्मूले से आपके ये चारों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चारों टाइप के क्वेश्चन मतलब आप 20% बढ़ा रहे हो तो फिर कितना कम करना है चीनी के मूल्य में, आप 10% कम कर रहे हो तो आपको चीनी का मूल्य कितना बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। या तो चीनी का मूल्य, सेब का मूल्य, संतरे का मूल्य 15 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गया तो आपको खपत कितनी कम करनी है, या तो चीनी, शक्कर, सेव मतलब जितना जो भी है उसका मूल्य 20 रुपये से घट के 15 रुपये है तो हो गया, तो आपको कितना अपनी खपत बढ़ा देना है। मतलब चारों क्वेश्चन का एक ये फार्मूले से चारों सॉल्व हो जाएंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए देखिए, चलिए तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास पे ये इसको लगाएंगे क्योंकि आज की क्लास काफ़ी हो चुकी है आपकी, ठीक है दोस्तों। ये चारों ये जो रहेगा अगला क्वेश्चन, अगला टाइप के आने से पहले मैं इस फार्मूले को आपको यूज करके बताऊंगा, 3 या 4 क्वेश्चन मैं इसके करवा दूंगा सॉरी, मैं आज इसके क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूं दोस्तों ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये आपका तब यूज होगा जब आपसे अच्छी प्रैक्टिस आपको रहेगी। अभी मैं आपको बता दूंगा सेम क्लास में तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो 2 टाइप मैंने बताए हैं। इसलिए दोस्तों मैं अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, छोटा सा फार्मूला, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं दोस्तों। और आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों इतनी ज़्यादा लाइक नहीं आ रहे हैं, आपको शायद वीडियो अगर नहीं पसंद आ रहे हैं या फिर वीडियो में कुछ और चीज़ें अपडेट करनी है, समझा रहा हूँ जो मैं वो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई कहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं, मैं और ट्राई करूँगा और अच्छा पढ़ाने के लिए और बेसिक पढ़ाने के लिए। जैसे कुछ दोस्तों ने बोला था हमसे कि थोड़ा सा जो वर्ड्स हैं और बड़े लिखने के लिए क्लियर समझ नहीं आ रहे तो मैं उसमें हमने काम किया, थोड़ा सा और वर्ड स्टार्ट किया बड़ा लिखना, है ना दोस्तों। बोर्ड की वजह से थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि फार्मूला भी आपको लिखवाना रहता है और उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व कराना रहता है। फिर भी हम थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, हम अपने उस पर सुधार कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके आपको समझ में आए उसके लिए, ठीक दोस्तों। तो अगर आपको कुछ भी लगता है इसमें अभी सुधार होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। ओके बात, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।